गाइस, अब हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा था, पॉलीमर पढ़ रहे थे। पॉलीमर में हम लोगों का क्या क्या हो चुका था। पॉलीमर हो चुका था, मोनोमर हो चुका था। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोमर। तो हेडिंग लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। हेडिंग होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोमर, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। देखिए मोनोमर इसका एक समूह है, ठीक है। पॉलीमर बोले हैं, मोनोमर तो नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए इसका जो बंटवारा कैसे का नेचर के आधार पे करेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जब भी करेंगे इसको बाय नेचर के आधार पे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अकरेंस, मतलब प्रकृति में जो उत्पत्ति होती है पॉलीमर का, सबसे पहला वो करेंगे। उसके बाद जो मोनोमर पढ़े थे उसके आधार पे करेंगे। 2 टाइप होगा। और तीसरा टाइप क्या होगा? तीसरा टाइप आपका होगा पॉलीमर का जो है, कोपॉलीमर का जो है उनके द्वारा होगा। तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस इन नेचर। तो पहला हेडिंग होगा, नंबर 1 होगा ऑन द बेसिस ऑफ occurrence on the basis of occurrence in nature। तो प्रकृति के उत्पत्ति के आधार पर पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह कई तरह का होता है, ये होता है 2 तरह का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति के द्वारा जो उत्पत्ति किया जाता है जो नेचर से, ये 2 तरह का होता है। नंबर फर्स्ट है आपका है नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर क्या होता है? जो नेचर के द्वारा प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखिए पॉलीमर नेचर से ही प्राप्त होता है, ठीक है। इसी नेचुरल पॉलीमर को प्यूरिफिकेशन करता है, सिंथेसिस क्रिया करके कई तरह तरह की चीज़ बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ यही है, नेचर ऑफ पॉलीमर के द्वारा ही सब चीज़ को बनाया जाता है। तो पहला है नेचर ऑफ पॉलीमर। इसमें क्या देखिए, जैसे कि इसमें क्या है, जो प्रोटीन वाला का खाते हैं, प्रोटीन है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है ना, ये सब पॉलीमर है। इसका डिफिनेशन क्या बन जाएगा? द पॉलीमर विच अकरेंस इन नेचर, मतलब वैसे बहुलक जो प्राकृतिक विधि से या प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग प्राकृतिक बहुलक कहेंगे, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए, द प्रोसेस या द पॉलीमर विच occurrence है ना, इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। हिंदी होता है बहुलक। बहुलक किसे, प्राकृतिक बहुलक किसे आएंगे? जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, ऐसी बहुलक जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। तो जैसे अगर हम देख लीजिए प्रोटीन, जितने सारे प्रोटीन आता है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल जैसे प्रोटीन एक तरह का क्या है? पॉलीमर है। सेल्यूलोज स्टार्च के बाद नेचुरल रबर, ठीक है। ढेर सारा है नेचुरल रबर etc।
प्राकृतिक रबर किसे कहेंगे? जो प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसी को प्राकृतिक रबर कहेंगे। इसी प्राकृतिक रबर को हम लोग फैक्ट्री में इसको सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेटिक करके उसको पॉलीमर बनाते हैं। इसीलिए इसका दूसरा टाइप्स रखा गया है। दूसरा टाइप है सिंथेटिक पॉलीमर। दूसरा टाइप क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर क्यों कहा गया? क्योंकि जो पॉलीमर है वो प्रकृति से प्राप्त किया गया। उसी प्राकृतिक पॉलीमर को हम लोग फैक्ट्री में उनके साथ कुछ प्रोसेस करके उसको केमिकलाइजेशन करके या उनको कई सारे प्रोसेस से गुजार के हम लोग सिंथेटिक रबर बनाते हैं। तो उसी बात को लिख देना है, द पॉलीमर which has been synthesized synthesized in laboratory are known as synthetic पॉलीमर। किसे कहेंगे? द पॉलीमर विच हैज बीन सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर। मतलब सिंथेटिक पॉलीमर किसे कहेंगे? जो लेबोरेटरी में उसको सिंथेटिक करके संश्लेषित करके बनाया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे बेकेलाइट। आप लोगों को बेकेलाइट पढ़ना भी है, बेकेलाइट। दूसरा मान लेते हैं पीवीसी, वही पीवीसी जो आप यूज करते हैं, पीवीसी। तीसरा जो पॉलीथीन, जो ब्रेक लगा था एक बार फिर से बिहार में चलने लगा, पॉली, POLYETHYLE, पॉलीथीन। ठीक है, ये था आपका पहला टाइप। हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिकॉल हो जाए आप लोगों को। पहला हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर हम लोगों ने किससे बांटा? ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति के उत्पत्ति के आधार पे हम लोगों ने पढ़ा। तो उसमें से दो प्रोसेस पढ़ा, पहला नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। देखिए आपको ये सिंथेटिक पॉलीमर से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्वेश्चन क्या लगा? निम्नलिखित में से कि कौन सा नेचुरल पॉलीमर है, कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है? देखिए सारा पॉलीमर तो जितना सब पॉलीमर है, जितना सब सिंथेटिक पॉलीमर, सब पॉलीमर तो है ही, लेकिन अगर उसमें स्पेशल पूछ दिया जाए कि इसमें से सिंथेटिक पॉलीमर कौन है, तो जितने सारे पॉलीमर हैं उसी को लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर कहेंगे। तो अब पढ़ते हैं दूसरा टाइप पढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा टाइप देखिए, नंबर 1 पढ़ चुके थे हम लोग, दूसरा पढ़ते हैं, नंबर 2 पढ़ते हैं। नंबर 2 में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसमें कि पहले तो हम लोगों ने एक नंबर पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में पढ़ा था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। तो मोनोमर आप लोग पढ़ा चुके हैं कि पॉलीमर, पहला पढ़ाए थे पॉलीमर, फिर पढ़ाए थे मोनोमर। तो मोनोमर किसे कहते हैं? ये जो पॉलीमर के साथ एक छोटे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ रहता है या उसके साथ बार बार रिपीटेशन होता है। जैसे आप लोग बताए थे इथिलीन में N नंबर लगा के आपको CH2 फिर बॉन्ड CH2 बताए थे, उसी टाइप का जो भी रहेगा पॉलीमर वो मोनोमर कहलाता है। तो लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट। तो मोनोमर यूनिट के आधार पर हम लोग बांटेंगे दूसरा टाइप को। फर्स्ट टाइप हम लोगों ने बांटा, फर्स्ट टाइप क्या पढ़ा? फर्स्ट टाइप में हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस
ऑफ द अकरेंस इन नेचर। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट। मोनोमर क्या है? एक तरह का क्या है मोनोमर? इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स है जो कंबाइन टू ईच अदर पॉलीमर, जो पॉलीमर के साथ और हमेशा क्या होता है, लगा रहता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है मॉलिक्यूल के साथ। तो मान लेते हैं, तो इसको कैसे डिफरेंशिएशन बनाएंगे? तो सबसे पहले देखिए कि इसमें इसका डिफरेंशिएशन तो नहीं बने, डिफरेंशिएशन आगे ब्रांच ही पढ़ेंगे। तो मोनोमर तो पढ़ ही चुके हैं। तो मोनोमर यूनिट क्या कहेंगे? जो ये यूनिट क्या कहेंगे? जैसे मोनोमर हम लोगों ने पढ़ा था, तो मोनोमर में क्या होता है, आपका पॉलीमर के साथ एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो ये जुड़ाव जब संख्या में रहेगा एक यूनिट में कहलाएगा। तो इसमें ये होते हैं, ये पहले होते हैं होमोपॉलीमर। इसको कहते हैं, नंबर फर्स्ट होता है होमोपॉलीमर। नाम से क्लियर है, ठीक है। होमोपॉलीमर, यहाँ होमो का अर्थ होता है सेम, होमो मीन्स होता है, यहाँ होमो मतलब सेम। पॉलीमर का अर्थ समझते हैं, पॉली मतलब उसके बाद पॉलीमर, पॉली मतलब अनेक, पॉली मतलब मेनी, अब मर मतलब क्या था? मॉलिक्यूल्स या रिपीटेड यूनिट। क्या था? रिपीटेड यूनिट, यही था ना आपका। तो क्या बनेगा? या डिफरेंशिएशन बन जाएगा। डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा आपका? ऐसा क्या सेम, क्या होगा? सेम पॉलीमर क्या का रिपीटेशन करता रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? होमोपॉलीमर कहेंगे। तो इसको डिफरेंशिएशन बना दीजिए, क्या बन जाएगा? डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? द polymers which is क्या कंपोज्ड या कंबाइन भी कर सकते, विच इज कंपोज्ड, मतलब जो कंपोज क्या होता है, जो ऑफ द सेम मोनोमर यूनिट। पढ़ देते हैं, क्या लिखे हैं? द पॉलीमर विच इज कंपोज ऑफ द सेम मोनोमर यूनिट। जो सेम मोनोमर यूनिट के जो बने होते हैं, ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या कहेंगे? होमोपॉलीमर कहेंगे। इसको इंडिकेट करते हैं, एग्जांपल देखिएगा। मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल पहले देख लीजिए। जैसे पॉलीथीन ढेर सब है, पॉलीथीन है, बेकेलाइट सब इसी में आता है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं, मान लेते हैं एक्स को काउंट है, मान लेते हैं इट कैन रिपीटेड है। क्या लिखा? रिपीटेड है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रिपीटेड लिखा हुआ है ना। इट कैन बी रिपीटेड यूनिट है, रिपीटेड है। मान लेते इसको इंडिकेट करते हैं यूनिटेड एक्स, मान लेते हैं इसको एक्स मान लेते हैं। वो एक्स मोनोमर है, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो एक्स मोनोमर है, ये मान एक्स मोनोमर है, ये एक्स क्या है? एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स, क्या एक्स को मान लो, क्या मान लिया? तो मान लेते हैं क्या है, एक्स क्या है? मोनोमर है, तो मान लिया क्या क्या ये क्या माना, मान लीजिए एक्स क्या है? मोनोमर है। तो ये संख्या मोनोमर की संख्या क्या क्या यहाँ लिखा हुआ? रिपीटेड यूनिट। आपको लिखा है, क्या लिखा हुए हैं? द पॉलीमर्स विच इज कम्पोज ऑफ द सेम मोनोमर यूनिट। रिपीटेड है ना, या कम्पोज ऑफ द सेम मोनोमर यूनिट। सेम कौन सा? जो रिपीटेड करेगा तब ना सेम होगा जी। सेम कब होगा? जब एक ही चीज़ को या एक ही क्रियाशील मूलक को बार बार लिखेंगे हम लोग। मान लेते हैं कोई एक्स है, इसको हम लोग एक्स मान लिए, एक्स यहाँ से जुटा, फिर एक्स, फिर यहाँ से जुटा एक्स, फिर यहाँ से एक्स, फिर यहाँ से एक्स, फिर यहाँ से एक्स। तो यहाँ एक्स का क्या रिपीटेशन हो रहा है? या एक्स का क्या हो रहा है? यहाँ देखिए एक्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। क्या लिखा है था? रिपीटेड लिखाए थे। यहाँ क्या हो रहा है? एक्स का रिपीटेड हो रहा है। ऐसे मूलक को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग होमो, क्या बोलेंगे हम लोग? होमोपॉलीमर कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे होमोपॉलीमर कहेंगे। क्लियर हुआ? होमोपॉलीमर क्या होता है? इस रिपीटेड होता है, ठीक है। अब लास्ट देखिए, करते हैं दूसरा, है ना। अब कोपॉलीमर
पॉलीमर। तो कोपॉलीमर किसे कहेंगे? देखिए कि कोपॉलीमर का जो संयोजक होगा या मिक्सिंग होगा, तो यहाँ क्या होगा, मेटा डिफरेंट टाइप का, मतलब यहाँ जैसे वहाँ को मतलब संयोजक था, तो यहाँ डिफरेंट टाइप का होगा, यहाँ को का डिफरेंट था। तो क्या लिखेंगे इसमें? इफ द पॉलीमर, ये एफ है, इफ द पॉलीमर is made up of different types of monomers, different types of monomers, it is called को का अर्थ होता है यहाँ पर डिफरेंट होता है, वो पॉलीमर कहलाता है। ठीक है, को का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट। को का अर्थ यहाँ पे क्या है? यहाँ को का अर्थ क्या है? डिफरेंट। तो यहाँ लिखा हुआ इफ द पॉलीमर इज मेड अप, जो बना होता है अलग अलग मोनोमर के, जो अलग अलग मोनोमर के बने होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कोपॉलीमर कहते हैं। मान लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको मान लेते कोई एक्स क्या है, एक्स मान लिए मोनोमर, एक मोनोमर एक्स है, एक मोनोमर वाई है। तो यहाँ देखिए ये भी मोनोमर है, ये भी क्या है? मोनोमर है, मोनोमर है ना, ये भी मोनोमर लेकिन अलग अलग है। तो ये एक्स है, ये वाई है, तो ये मान लीजिए, तो इसका क्या रिपीटेशन होगा या कंपोज क्या रहेगा इसी का? तो लिंक कैसे होगा? इसका लिंक कैसे होगा? एक एक्स होगा, एक वाई होगा, सब होगा ये सब मोनोमर, लेकिन ये एक्स और वाई क्या अलग अलग होगा। एक्स और वाई क्या होगा? अलग अलग होगा। एक्स वाई, इसी तरह से एक्स वाई आगे इसी तरह एक्स वाई चलता चल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कोपॉलीमर कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ आपका कोपॉलीमर खत्म होता। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एडिशनल पॉलीमर, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एडिशन पॉलीमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन। टेक केयर एंड चाओ।